आसिफ नगर के एसीपी गौस मोहिउद्दीन जुमेरात के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। आसिफ नगर के एसीपी गौस मोहिउद्दीन जुमेरात के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जिसमें उन्होंने 2 चोरी के केसा सुनाए, जिसमें से एक चोरी तो लंगर हाउस पुलिस लिमिट में हुई और दूसरी चोरी टप्पा चबूतरा पुलिस लिमिट में हुई। टप्पा चबूतरा पुलिस लिमिट में क्या हुआ बोले तो कारवान के एरिया में एक श्रीनिवास सागर नाम का चोर, जिसकी उम्र 25 साल है और उन्हें अभी तक पुलिस को नहीं घटा था, मगर कारवान के लोग पुलिस वालों को जाके ये बोले कि श्रीनिवास सागर को पकड़ के पूछताछ करो। कई को बोले तो वो लोगों को उस पे शक है कि उसका चोरी के चीज़ा हैं। ये बात पे टप्पा चबूतरा के इंस्पेक्टर रविंदर और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ए नागराजू मिल के श्रीनिवास सागर के ऊपर नज़र रखे और बाद में उसको पकड़े और पूछताछ करे और उसकी तलाशी लिए तो उस कने से 8 तोले की सोने की चेन मिली, जिसकी कीमत 20,000 रुपये है कते। और लंगर हाउस पुलिस लिमिट में जो चोरी हुई उसकी डिटेल बताते हुए उन्होंने बोले कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये एरिया में 2 चोरा हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस वाले वहाँ पे जाके तहकीकात करके 2 बच्चों को पकड़े, जिसमें से एक का नाम मोहम्मद अबरार और दूसरे का नाम सोहेल अली है। दोनों की उम्र 20 साल है। ये लोग दोनों डिग्री के स्टूडेंट हैं। दोनों मिलके अफसर खान कॉलोनी में रिश्तेदारों के घर से 14 तोले सोना चोरी करे कते, जिसकी कीमत 4 लाख रुपये है। लंगर हाउस के इंस्पेक्टर जावेद ये तहकीकात करे और दोनों को कोर्ट के हवाले कर दिए। We have verified the information. On information, we have taken into custody 2 persons. One is Mohammad Abrar and one is Sohail Ali. Both are students. They are studying at Attapur Junior College, degree college, BCom students. One is a relative of the complainant's house. They are very near relative. Another accused is the friend of the accused one, Ibrahim, Abrar and Sohail Ali. So today we have taken into custody today morning and we have interrogated and we have recovered entire property 14.5 tola from them. Today we are being remanded this fellow. बारकस के एसबीएच के मैनेजर वी सत्यनारायण नायडू का ट्रांसफर हो गया बोल के एक प्रोग्राम करे और उनके कामों के तारीफा करके इनको चारशंबे को बारकस के एरिया में है सो एसबीएच बैंक के मैनेजर वी सत्यनारायण नायडू का ट्रांसफ़र हो गया बोल के वो एरिया के लोगों और बैंक के मुलाजिमा मिल के एक प्रोग्राम करे और बैंक के मैनेजर को फूला पिना के शॉल उड़ाए। ये प्रोग्राम में एमआईएम के लीडर मुजामिल कुरैशी, सैयद अहमद पाशा के अलावा बैंक के स्टाफ के दूसरे लोग भी थे। बैंक के मैनेजर बारकस के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए ये बोले कि बारकस के लोग हमेशा उनका सपोर्ट करें और बारकस के लोग बैंक के मैनेजर के तारीफा करते हुए बोले कि वी सत्यनारायण नायडू यहाँ पे 12 सालों तक काम करे और पब्लिक को हमेशा सपोर्ट करे। शाहीन नगर उस्मान नगर में मोहम्मद अफरोज नाम के आदमी के घर में अचानक आग लग के कपड़े, सामान, फर्नीचर सब जल गया कथे। ऐसा मालूम है शाहीन नगर उस्मान नगर के एरिया में रहते सो मोहम्मद अफरोज नाम के एक आदमी के घर में चारशंबे की रात को अचानक ही आग लग गई, जिसकी वजह से उनके घर का पूरा सामान, फर्नीचर, कपड़े सब जल के राख हो गए और उनका 50 से 60 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया कते। उन्होंने वहाँ के लीडरों से और हुकूमत से उनकी मदद करने के वास्ते अपील करे। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होंगी बोल के बोल रहे। रियासत तेलंगाना के मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव जुमेरात के दिन उप्पुगुड़ा रेलवे ब्रिज का दौरा करके लोगों से बातें करे। थोड़े दिन पहले उप्पुगुड़ा के एरिया में बन रहा सो रेलवे ब्रिज का काम लोगों के एहतजाज की वजह से रुक गया था। जुमेरात के दिन टीआरएस के मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव उप्पुगुड़ा के रेलवे ब्रिज का दौरा करे और वहाँ पे लोगों से मिल के बातें करे। वो एरिया के लोग और औरतें वहाँ पे अंडरग्राउंड ब्रिज न को फुट ओवर ब्रिज बना के दियो बोल के डिमांड करे। जिसके बाद तलसानी श्रीनिवास यादव मीडिया वालों से और वो लोगों से बातें करते हुए ये बोले कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर से मिल के ये प्रॉब्लम का हल निकालेंगे और लोग जैसा फुट ओवर ब्रिज बना के देने का डिमांड कर रहे हैं उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तलसानी श्रीनिवास यादव वहाँ के एरिया का दौरा करे और जो ब्रिज के काम रुके हुए हैं वहाँ का भी दौरा करे। और तलसानी श्रीनिवास यादव दौरा करे वक्त वहाँ पे कितने की लोग थे। राजेंद्र नगर के एमआरओ चंद्रशेखर बोले शिवरामपल्ली और अत्तापुर के एरियो में फ्री रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी तक है कहते।
राजेंद्र नगर के एमआरओ चंद्रशेखर मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, शिवरामपल्ली और अत्तापुर डिवीजन के एरियो में जमीनों को फ्री रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 6 गते। जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं वो लोग 31 जनवरी तक ये मौके से फ़ायदा उठा लेना। उसके बाद फरवरी की पहली तारीख से रजिस्ट्रेशन कराए तो पैसे देना पड़ता कते। हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी और मलकपेट के एमएलए अहमद बलाला जुमेरात के दिन सिटी पुलिस कमिश्नर ऑफिस को जाके सिटी कमिश्नर एम महेंद्र रेड्डी से मिले। एमआईएम के सदर और हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी, मलकपेट के एमएलए अहमद बलाला और आजमपुरा में बेदर्दी से कत्ल हुए 165 साल के नूरुद्दीन के रिश्तेदार 22 जनवरी को सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी से मिले। असदुद्दीन ओवैसी सिटी कमिश्नर पुलिस से नूरुद्दीन के कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाओ बोल के ख्वाहिश करे। मर्डर हुआ था, उस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे फहाद रियाज और उनके अफराद ख़ानदान, नूरुद्दीन साहब के अफराद ख़ानदान के साथ कमिश्नर हैदराबाद से, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ऑफ इंडिया राकेश मोहन 22 जनवरी को हज हाउस का मुआयना करे। जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी राकेश मोहन जुमेरात के दिन हज हाउस को आए। उनके तेलंगाना स्टेट के दौरे का मकसद सेंटर और स्टेट की तरफ से जो स्कीम माइनॉरिटी के वास्ते है उसके बारे में डिटेल मालूम करना है कहते। राकेश मोहन मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, फरवरी तक तेलंगाना और आंध्रा के वक्फ बोर्ड अलग अलग हो जाते। उन्होंने तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट माइनॉरिटी के वास्ते जो काम कर रही उस पर खुश होकर बोले, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट माइनॉरिटी के वास्ते जो बजट रखी वो दूसरे स्टेटों से अच्छा है ना। तीन तरह का स्कीम है। मैंने इनका स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम देखा और बजट देखा 1034 करोड़ का है। ये देयर आर वेरी फ्यू स्टेट जो इतना पैसा जो है सो माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए खर्च करती है। द नोबल स्कूल वाले जुमेरात के दिन मासाब टैंक पे है सो स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन में अपना स्पोर्ट्स डे करे। दी नोबल स्कूल वाले जुमेरात के दिन मासाब टैंक पे चाचा नेहरू बार के सामने है सो स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन में अपना स्पोर्ट्स डे मनाए। ये फंक्शन में मोहम्मद हबीब इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर खास मेहमान बन के आए थे। उन्होंने इंडिया की फुटबॉल टीम के पहले कैप्टन थे और AIFF के ऑब्जर्वर भी है और उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला करते। ये प्रोग्राम में स्कूल के बच्चे बच्चियाँ अलग अलग स्पोर्ट्स के मुकाबलों में हिस्सा लेके अपने अपने फना बताए। हज हाउस में फामा लेने के वास्ते हज के ख्वाहिशमंदा 22 जनवरी को जोश व खरोश से आए। साल 2015 में हज का फ़र्ज अदा करने के ख्वाहिशमंदा हज हाउस को जाके फामा हासिल करे। ये वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप लगाए थे जिससे कितने के लोग फ़ायदा उठाए। गांधीयाई लीडर अन्ना हजारे को किरण बेदी फोन करे तो इनो फोन पे बात नहीं करे कथे। अन्ना हजारे को अन्ना बेचारे बोलना दिल बोल रहा। वो कई को बोले तो उन्होंने जब करप्शन के खिलाफ पूरे मुल्क में आवाज़ उठाए थे तो वजीफा लेके कोने में बैठे हुए किरण बेदी और बारीक आवाज़ वाले अरविंद केजरीवाल भी अन्ना के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा बोल के कोरस देने लगे थे। उसके बाद अन्ना बेचारे जहाँ के वहाँ रह गए। अरविंद केजरीवाल अपनी अलग पार्टी आम आदमी पार्टी बना लिए। किरण बेदी बीजेपी में घुस गए। दोनों भी दिल्ली की चीफ मिनिस्ट्री के ख्वाबा देख रहे। किरण बेदी जो कल तक अन्ना हजारे के जलसों में उनके पीछे पीछे रहते थे, बीजेपी में जाने से पहले अन्ना बेचारे से मशवरा भी लेना नहीं चाहे करते। अन्ना किरण बेदी पे इतना औंटे हुए है, जब उनसे मीडिया वाले अहमदनगर में है सो उनके गांव राले गांव सिद्दी को जाके उनसे किरण बेदी के बीजेपी में मिल जाने के बारे में सवाल करे तो उन्होंने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझे। अन्ना हजारे जो 77 साल के हो गए हुए है, ये भी बोले उन्होंने सियासत से दूर रहना चाहते कते। कई को बोले तो सियासत बहुत गंदी लाइन है कते। ऐसा बोल के उन्होंने छुपे हुए लफ्जों में किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल को गंदगी में चले गए बोले शायद। खैर ये अच्छी बात है, अन्ना बेचारे सियासत से अपने आप को दूर रखना चाह रहे। अन्ना हजारे की उम्र वैसे भी 77 साल हो गई। मोदी आए जब से 75 साल के होते ही अच्छे से अच्छे लीडर को स्क्रैप समझ के कोने में बिठाने का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी की तरफ से किरण बेदी को असेंबली इलेक्शन में ठहराने और सीएम के तौर पे पेश करने पे दिल्ली के वकीला एहतजाज करे। किरण बेदी को बीजेपी वाले असेंबली इलेक्शन के वास्ते टिकट दे के अगर बीजेपी जीती तो उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान करे बोल के दिल्ली के वकीलान चिड़े हुए हैं।
वो लोग किरण बेदी के खिलाफ एहतजाज करे। वो लोग ये एहतजाज कई को करे बोले तो किरण बेदी बातचीत पे नहीं बल्कि डंडे पे यकीन रखते कते। उन्होंने जब पुलिस के बड़े ओहदे पे थे उस वक्त वकीलों पे डंडे बरसाए थे कते। वकीला बोल रहे हैं बीजेपी दिल्ली में एक ऐसी औरत को सीएम बनाना चाह रही जो सीएम तो क्या कोई भी पोस्ट के काबिल नहीं है। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट बाराक ओबामा ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे अपने अपने ख्यालात लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। 26 जनवरी के फंक्शन में इंडिया को आने वाले हैं सो खास मेहमान अमेरिका के सदर बाराक ओबामा। 26 जनवरी को फंक्शन अटेंड करने के बाद 27 जनवरी को ऑल इंडिया रेडियो पे होता सो शो मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मिलके अपने अपने ख्याल लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कते। पीएम नरेंद्र मोदी अपने ट्विटर पे लिखे कि अब के होने वाला है सो मन की बात का एपिसोड बहुत ही खास होगा। कई को बोले तो मैं और प्रेसिडेंट ओबामा दोनों अपने दिल में जो भी अच्छे अच्छे बातें हैं और दिमाग में जो भी अच्छे अच्छे ख्याल हैं उसको लोगों के साथ शेयर करेंगे और ये एपिसोड 27 जनवरी को रेडियो पे आने वाला है कहते। चीन में दरिया के किनारे कने भगदड़ में कितने के लोग मर गए कहते। चीन में दरिया कने नुमाइशी प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पे अचानक इस भागम दौड़ी में 36 लोग मर गए थे। असल में चीन के शहर शंघाई में नए साल की पार्टी चल रही थी वक्त ये हादसा हुआ था। चीन की हुकूमत वाले ये पार्टी के वक्त पे इंतजाम सही नहीं करे बोल के आज कितने के दिनों के बाद 4 ड्यूटी पे थे सो ऑफिसरों को नौकरियों से हटा दिए और चीन के सदर जी जिंगसियांग इसकी तहकीकात कराओ बोल के ऑर्डर दिए। सिडनी में चल रहा सो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और शरापोवा दूसरे राउंड में पहुंच गए थे। सिडनी में खेल रहे सो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में फेडरर और शरापोवा दूसरे राउंड में पहुंच गए। साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेस्ट टूर्नामेंट में इटालियन खिलाड़ी सिमोना बालेली रोजर फेडरर के खिलाफ पहला टेस्ट 3-16 से जीत लिए थे, मगर वर्ल्ड की नंबर 1 रोजर फेडरर अच्छा खेलते हुए दूसरे 3 टेस्ट 6-3, 6-2 और 6-2 से जीत के दूसरे राउंड में अपनी जगह बना लिए। वुमेन्स के मुकाबलों में रूस की मारिया शरापोवा भी अलेक्जेंडर पनवा को 6-1, 4-6 और 7-5 से हरा के दूसरे राउंड में अपने वास्ते जगह बना लिए। बॉलीवुड के मशहूर हीरो शाहरुख खान के चाहने वाले 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है कहते। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास जुमेरात को 1 तोला सोने की कीमत ये रही। 24 कैरेट सोने की कीमत 28,550 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 27,000 रुपये रही है। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। मौसम का हाल बताते सो डिपार्टमेंट वाले हैदराबाद में ज़्यादा दर्ज हरारत 28, कम से कम दर्ज हरारत 16, खम्मम में ज़्यादा 30, कम से कम 17, मेदक में ज़्यादा 28, कम से कम 16, करीमनगर में ज़्यादा 29, कम से कम 17, रंगारेड्डी में ज़्यादा 28, कम से कम 13, वरंगल में ज़्यादा 29, कम से कम 16, नलगोंडा में ज़्यादा 30, कम से कम 17, आदिलाबाद में ज़्यादा 29, कम से कम 17, निज़ामाबाद में ज़्यादा 30, कम से कम 17 और महबूबनगर में ज़्यादा दर्ज हरारत 30 और कम से कम दर्ज हरारत 19 रिकॉर्ड करे कते। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर देखेंगे। जुमेरात के दिन रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कैंप ऑफिस में एक मीटिंग करके हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसरों से बातें करे। चारशंबे की रात को स्वाइन फ्लू से हैदराबाद में 2 और औरतां मर गए कते। सेंटर की हुकूमत वाले भिजाए सो मेडिकल टीम वाले जुमेरात के दिन गांधी हॉस्पिटल में साफ सफाई नहीं है सो देख के बहुत कुड़कुड़ा लिए। लंदन के मैगजीन +1 में एक साइंटिस्ट लिखा कि ठंड लगना भी एक छोट की बीमारी है कहते। और साइबराबाद के पुलिस वाले PD एक्ट लगा के स्नेक गैंग के 2 मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिए। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। फरजाना को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।